ऑपरेशन फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स से हम जनरेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के फॉर एवरी के जो है आपका ग्रेटर देन 1 है। मैंने जानबूझ के ग्रेटर देन 1 लिया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, है ना, आगे और भी सारी चीजें आएंगी, है ना। तो सपोज आपके पास कोई ग्राफ अगर ये आता है ना, ये हालांकि कल हो गया था, सपोज आपके पास जो बेसिक ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का, सपोज आपको ये गिवन है, ये सपोज आपको ग्राफ जो है वो ये गिवन है, ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है ना। सपोज आपको ग्राफ जो, कुछ और बच्चे भी वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, जल्दी आया करो बेटा, है ना। कुछ और, सपोज ये आपका कोई ग्राफ है, अमूमन मैं यही ग्राफ लेता हूँ क्योंकि सारी पॉसिबिलिटी कवर हो जाती है इस ग्राफ में। तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के है ना। तो इसमें आप, मैंने कल भी बता दिया था आपको, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उससे हम किसको जनरेट करने वाले हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के को, के आपका x से बड़ा है। तो यहाँ पे होगा क्या, ये तो कांस्टेंट है आपका, ये तो x की वैल्यू पे, अगर ये x बराबर 1 पे 5 दे रहा था तो ये भी x इक्वल टू 1 पे 5 ही देगा। तो इसका मतलब x एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो ग्राफ आपका कांस्टेंट है। अगर ये x पे 5 दे रहा था तो ये भी x पे 5 देगा। हाँ, y कोऑर्डिनेट आपका ऐड हो गया, मतलब अगर x इक्वल टू 1 पे अगर ये पहले 5 दे रहा था तो अब कितना देगा, प्लस वाले केस में 5 प्लस के, माइनस वाले केस में 5 माइनस के। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमको ग्राफ थ्योरी में केवल यही देखना होता है कि हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट अपग्रेड हो रहा है। इस केस में हमारा y कोऑर्डिनेट अपग्रेड हो रहा है, x के कोऑर्डिनेट पे फर्क नहीं पड़ रहा। x क्या होता है, जिसको फंक्शन होल्ड करता है। फंक्शन तो अभी भी x को ही होल्ड कर रहा है, यहां पर भी x को होल्ड कर रहा था, यहां पर भी x को होल्ड कर रहा था। बाकी जो वैल्यूज अब हमारे पास ये RHS जो वैल्यू रिलीज कर रही है वो प्लस माइनस के से अपग्रेड या डिग्रेड हो गई है, ठीक है ना। तो प्लस वाले केस में हमारा ग्राफ जो है वो के से ऊपर की तरफ शिफ्टिंग, उसको बोलते हैं अपवर्ड शिफ्टिंग, और माइनस के वाली फॉर्म में ये हमारा डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगा। तो मैं बना देता हूँ इसको, प्लस के लिए हमारा ग्राफ कुछ ही हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल लगना चाहिए कि के से ही शिफ्ट हुआ है, ये के से ही हमारा जो ग्राफ है वो शिफ्ट हुआ है, लगना चाहिए। तो लगना चाहिए कि हमारा ग्राफ जो है वो के से शिफ्ट हुआ है। और माइनस वाली के लिए मैं डिग्रेशन कर देता हूँ इसी का ही, ये माइनस, ये हो गया। तो मैं लिख देता हूँ यस, ठीक है ना। ब्लू वाले केस में तो ये हमारा जो ग्राफ है शिफ्ट हुआ है के से ऊपर की तरफ, है ना। वैसे पेन टैब में ये है कि ग्राफ थ्योरी पढ़ाने में मजा आता है, क्यों, जब मैं बोर्ड पर इस थ्योरी को मैंने पढ़ाया यहाँ पे क्लास में, जैसे कुछ बच्चों का एक्सपीरियंस भी रहा होगा, हाँ, चौक चेंज करनी पड़ती थी बार बार, कई बार चौक खत्म भी हो जाती थी, तो प्रॉब्लम बहुत आती थी, क्लास छोड़ करके किसी बच्चे को भेजना पड़ता था। यहाँ पर ठीक है ना, चौक खत्म होने का सवाल ही नहीं है, और कलर भी आप मर्जी पड़े उतने लीजिए आपके। तो यस, ये आपका एफ ऑफ एक्स जो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पर मैंने के को ऑलरेडी पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक, ये डाउनवर्ड शिफ्टेड हुआ है। तो ये मेरा ग्राफ किसका है, एफ ऑफ एक्स माइनस के का, है ना। और बेटा ये मेरा ग्राफ किसका है, ब्लू वाला। अच्छा, सपोज, चलिए ये ऊपर वाला जो, बेटा जल्दी आया करो, जल्दी आया करो। राजनंदिनी नारठवाड़ेकर, आपने, आपका मिस कॉल मैंने देखा, है ना। और कल मैंने किसी भी बच्चे से बात नहीं करी थी, है ना, इसलिए नहीं करी थी क्योंकि कल सिर्फ मैंने होमवर्क ही दिया था, तो ज्यादातर बच्चों ने होमवर्क कर लिया था, ठीक है ना। बहुत बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आपने होमवर्क कर लिया। ये आपका, अगर ये वाला जो पॉइंट था, मैं मैक्सिमा जो अपन ने लास्ट टाइम इसको कैपिटल एम से कंसीडर किया। हेलो, हाँ भाई बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, हेलो। हाँ सर। ये अपने आप ही पता है, नेटवर्क जो है हाँ अनस्टेबल, सर। अनस्टेबल हुआ है ना नेटवर्क के, उसकी वजह से हो रहा है ना। शायद आज प्रॉब्लम आएगी, पूरा टाइम ही प्रॉब्लम रहने वाली है ना। मैं फिर पढ़ाऊंगा तो ये फिर चला जाएगा। चलिए खैर, स्टार्ट करते हैं दोबारा से, है ना। तो योर कनेक्शन इज अनस्टेबल, या अनस्टेबिलिटी ही दिखाएगा आपका। हाँ, तो कितने बच्चे हैं अपन क्लास में, 34 बच्चे हैं क्लास में। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अगर इस बार अनस्टेबल होता है ना तो फिर
आगे यस, आपको समझ में आ गया था, मतलब कुल मिलाकर के अगर वो, जैसे मैंने ये जो 3 केस आपके बनाए थे, ये वाला, ठीक है ना, अगर ये कैपिटल M था तो अपग्रेड होकर के वो M प्लस के पर चला जाएगा, ब्लू वाला जो था, यस, और जो नीचे वाला था वो M माइनस के पर चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। हाँ, बेसिक ग्राफ आप लोगों को सारे आने चाहिए। बेसिक ग्राफ कहने का मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, y इक्वल टू लॉग ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है, साइन x का ग्राफ कैसे, टेन एक्स का ग्राफ कैसे है ना, मॉड x का ग्राफ कैसे जाता है, ये आपको सबको पता होना चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, f ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, ये है माइनस 5x स्क्वायर। अब आपसे बोलता है फाइंड द वैल्यू या वैल्यूज ऑफ k फॉर विच, है ना, नहीं ये आपके स्टैंडर्ड से भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच f of x for which f of x is never equal to 0, ये बोल रहा है आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब ये क्वाड्रेटिक का है, आपको पता है क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है सर, इसका डिस्क्रिमिनेंट सीधे सीधे जो है वो नेगेटिव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। मगर मैं बात तब कर रहा हूँ कि क्योंकि अभी इसमें तो कर दोगे आप, इसमें तो आप आंसर सीधे डिस्क्रिमिनेंट करके जीरो करके निकाल दोगे, मगर जो अगले क्वेश्चन आएंगे वहां फंस जाओगे अब आप। तो इस क्वेश्चन को हम ग्राफ थ्योरी से करके देखते हैं कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को डील किया जाता है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं केवल एक फंक्शन ये वाला लेता हूँ, कौन सा, मैं एक अलग फंक्शन स्टेब्लिश करता हूँ gx, ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x, के को हटा दिया मैंने, के है ही नहीं। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो आपको पता है ये क्या है मेरे पास, ये लिखा हुआ क्या है, x माइनस 5, आपको पता है अपर हेडेड पैराबोला है, एक रूट 0 पर स्टेब्लिश है, दूसरा रूट 5 पर स्टेब्लिश है। अब अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो बेटा ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये कुछ आएगा। मिड वैल्यू कहां पर है, 5/2 पर लाई करती है, क्यों, दिस प्लस दिस अपॉन 2 कर लेते, बीच में ही आता है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो इसका मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई करने का दूसरा तरीका है जी डैश एक्स निकाल लो, और जी डैश एक्स निकालोगे इसका तो कितना आएगा 2x माइनस 5, इसको 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 5/2 होगा। अब चेक करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमा या मिनिमा, क्यों, क्योंकि ग्राफ का टेक्सचर आपको पता है, ग्राफ का टेक्सचर पता है आपको, क्या अपर हेडेड होता है तो सबसे अच्छी तरह पता है कि इसका मिनिमा ही होगा। और फिर भी अगर ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहते हो तो जी डबल डैश एक्स निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। क्या है ये, आप x इक्वल टू, अगर इसको अब यहाँ पे सर x रखने की जगह ही नहीं है ना, x इज टू द पावर 0 है ना, ये भी तो यही है। तो अगर मैं g डबल डैश 5/2 निकालता हूँ तो मतलब मैं 2 5/2 होल टू द पावर 0, ये 2 आ गया, ये मेरा पॉजिटिव है। इसका मतलब मेरे पास ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट निकाला था मैंने, पता है, मैं बता चुका हूँ कई बच्चों को। तो उस क्रिटिकल पॉइंट पर मेरे पास डबल डेरिवेटिव है, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, मिनिमल आई करेगा यहाँ पे, है ना। जिन बच्चों को पहले बता चुका हूँ, नहीं पता है तो आगे भी बता देंगे फिर से। तो ये आपका मिनिमा हो गया। अब ये मेरे को पता है मिनिमा है। अब इस गड्ढा, ये क्या हो गया, एक गड्ढा हो गया ना, ये कितना, ये इस गड्ढे की लंबाई कितनी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सी बात है, मेरे पास फंक्शन है ना जी एक्स, तो मैं फंक्शनल वैल्यू निकाल देता हूँ, वही मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका। तो मैं जी 5/2 अगर निकालता हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 25/4 माइनस 25/2, ये मेरे पास कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास 25 बाई माइनस का, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 25/4। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना हो गया, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना हो गया 5/2 कॉमा माइनस का 25/4। अब मैं लेता हूं फंक्शन मेरा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब प्लस के होते ही आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये अपग्रेड हो जाएगा वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में, मतलब क्या, अपवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे पास के की मैं कितने से शिफ्टिंग कराऊं कि ये जो फंक्शन है मेरा जीरो होना बंद हो जाए। अब जीरो होना बंद हो जाए उसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस को कभी ना काटे, और एक्स एक्सिस को कभी ना काटे इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये इतना ऊपर उठ जाए कि गड्ढे से पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। तो गड्ढे से पूरी तरीके से गड्ढे में धसा कितना है ये, इस डेप्थ की लंबाई कितनी है, -25/4 है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको -25/4 से नीचे से सारा लगा के ऊपर निकाल देता हूँ। तो क्या हो, ये हमेशा से गड्ढे से बाहर निकल जाए, इसके लिए k क्या होना चाहिए, k ऑलवेज बी ग्रेटर देन -25/4। सॉरी, माइनस नहीं, चलो अच्छा हाँ भाई मुझे नहीं पता, चलो हाँ भाई दीदी, ओ दीदी, दीदी हाँ सर। हाँ बताइए, के के बारे पे क्या कमेंट है, ये हमेशा गड्ढे से ऊपर निकल जाए तो क्या होगा फिर, किस से इसको सहारा लगाया जाए, इसको ऊपर निकालना है आपको, मतलब के की ऐसी वैल्यू आपको देनी है कि ये ऊपर आ जाए निकल के, तो के क्या होना चाहिए, ये हमें ये जीरो नहीं हो, जल्दी बताइए, नहीं पता, हाँ भाई पूर्वा, पूर्वा, हाँ पूर्वा हाँ सर। बताइए। अब मैं ये आप समझ पा रही हैं, -25/4 नीचे दसा हुआ है, मैं के की वैल्यू ऐसी क्या रखूं कि ये ऊपर निकल के आ जाए, मतलब इसको ऐसा, ये के है, के का मतलब क्या, अपवर्ड शिफ्टिंग लगानी है इसमें, तो अपवर्ड शिफ्टिंग कितने से लगाई जाए कि ये बाहर निकल के आ जाए इससे, बताइए जल्दी बताइए, के मिनिमम कितना होना चाहिए, सर मैक्सिमम, नहीं पता। नहीं पता, ठीक है भाई, भक्ति कितना होगा जल्दी बोलिए, सर 25/4 होगा। 25/4 होगा, किसी बच्चे का मैसेज आया, लेट मी चेक द, अमृता, नम्रता, ठीक है, अमृता आपका अरे भाई देखो पूर्वा, आप खुद देख रहे हो कि ये गड्ढा कितना है, -25/4 है, तो अगर मैं इसको अगर मैं इसको -25/4 से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दूं तो ये गड्ढे से बाहर निकल जाएगा ना, प्लस के का मतलब क्या होता है, ग्राफ आपका के से ऊपर की तरफ उठ गया, माइनस के का मतलब क्या होता है, ग्राफ आपका माइनस के से नीचे, ग्राफ आपका के से नीचे की तरफ चला गया, तो के की वैल्यू क्या हो कि ये गड्ढे से ही बाहर निकल जाए, अगर देखो ये बोल रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना ही नहीं चाहिए कभी भी, और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ना करे उसका मतलब क्या है कि ये आपका बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाए। अब भक्ति ने बोला कि सर ये के को आप 25/4 दे दो, ठीक है, मैं अगर इसको 25/4 अगर दे देता हूं तो ये 25/4 से ऊपर की तरफ उठ के आ जाएगा, और अगर केवल 25/4 से ऊपर की तरफ उठ के आ गया ना, केवल अगर ये 25/4 से ऊपर की तरफ उठ के आ गया ना, जिसे कई बच्चों ने कहा था, है ना, इवन तुमने नहीं, दीदी ने भी यही कहा था, दोनों का आंसर गलत है, तो देखो गलती क्या करी आपने यहाँ पे, ठीक है, मैं ये 25/4 से इसको ऊपर उठा रहा हूँ, तो जैसे ही 25/4 से ऊपर सर उठाऊंगा ग्रेटर देन 25/4। तो ये इसको टच करके ऊपर निकल जाएगा, मतलब अभी भी ये जीरो हो सकता है 25/4 पे, तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, के मिनिमम आपका 25/4 से बड़ा होना चाहिए, अब कितना बड़ा होगा ये आप डिसाइड कर लो, ये एग्जामिनर की हेडिक है, 25/4 से जस्ट बड़ा, 25/4 पे ये इसको टच कर जाएगा, और 25/4 से जैसे ही थोड़ा सा बड़ा लोगे ना, थोड़ा सा, तो ये इसका जो मुंह है ना ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा ऐसे, जितना आप थोड़ा सा बड़ा लोगे उतना ही छोटा ये गैप रहेगा, समझ में आया भक्ति, हाँ सर। चलिए अगला देखते हैं, एफ ऑफ एक्स से आपको जनरेट करना है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के, फॉर एवरी के इज ग्रेटर देन 1 ले रहा हूं मैं, तो पहले मैं इसका जो बेसिक ग्राफ है बेटा वो देखते हैं अपन, तो बेसिक ग्राफ अगर देखेंगे, देखो ये ग्राफ थ्योरी बहुत काम की है भाई, ग्राफ थ्योरी बहुत काम की है, कुछ बच्चों को यहाँ ये लग रहा होगा कि हम तो यूट्यूब पे लेक्चर देख के इसको जो है वो परफेक्ट कर लेंगे, तो बेटा अगर यूट्यूब पे लेक्चर मिल जाए ना, यूट्यूब पे लेक्चर अगर इतना डेप्थ में मिल जाए, अभी तो कुछ नहीं बताया मैंने, तो मुझे बता देना आकर के कहाँ पर है ना, चलिए इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देख लेना इसको, पूर्वा, ओ पूर्वा, हाँ सर। फॉर्मूला याद नहीं है तुमको, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है किसके, पैराबोला के, हैं, कल तुमने जो क्वेश्चन बनाए हैं, तुमने क्वेश्चन सही किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर डेरिवेशन कर रही हो तुम अननेसेसरी उसमें, सारे के सारे रिजल्ट मैंने बताए हुए हैं, और 4 क्वेश्चन करके छोड़ दिए तुमने सिर्फ, A, 0, तुम्हें बुरा जरूर लगता होगा, अभी मैं डांटता हूँ तो तुमको बहुत बुरा लगता होगा, है ना, पर जब जिस दिन तुम 12th क्लियर कर लोगे ना तब तुम्हें पता पड़ेगा, अभी तो बहुत गालियां देते होंगे तुम लोग मुझको कि क्या ये फालतू की बातें करता रहता है, ये रोज शाम को आ जाता है क्वेश्चन करवाता है हमसे जबरदस्ती, है ना, खुद चैन से रहता है ना हमको चैन से रहने देता है, अभी कुछ बच्चे सोचते होंगे, मगर आपको पता पड़ेगा बाद में, जब जिस दिन ये लॉकडाउन ओपन होगा ना,
जब आप लोग क्लास में बैठेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि ये जो मेहनत आप कर रहे हो ना, ये कितनी फ्रूटफुल होगी आगे के लिए। यस, आगे देखिए, आगे देखिए, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस के। यस पूर्वा, पूर्वा, ओ पूर्वा, हाँ सर। बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट अपग्रेड हुआ है यहाँ पे, कौन सा कोऑर्डिनेट अपग्रेड हुआ है? प्लस माइनस के नहीं पता। हाँ भाई पार्थ, पार्थ सर बताइए कौन सा कोऑर्डिनेट अपग्रेड हुआ है, मतलब किस, सर एक्स कोऑर्डिनेट हुआ है। एक एक्स कोऑर्डिनेट अपग्रेड हुआ है तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका मेन ग्राफ पे फर्क क्या पड़ेगा? आराम से अपनी खुद के शब्दों में बताओ कि क्या फर्क पड़ेगा और क्या ऑपरेशन लगेगा। अगर रटोगे ना ऑपरेशन को तो गलती कर दोगे। हाँ बताइए प्लीज। मैक्सिमम और मिनिमम कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, हाँ, मतलब ये वाला, कर्व जो है अगर प्लस के है तो कर्व पीछे चला जाएगा, शाबाश शाबाश, और माइनस है तो आगे चला जाएगा, बिल्कुल सही बोला। और माइनस है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो भाई पूर्वा, इधर देखो पूर्वा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये था बेटा। अगर इसका आर्ग्यूमेंट मुझे जीरो करना है तो x को मैं क्या पुट करूं, आप ही बताओ। चलो पूर्वा, अगर ये आर्ग्यूमेंट मुझे इसको x को, एफ ऑफ एक्स को मुझे जीरो देना है तो x को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। क्यों पूर्वा? जीरो करना पड़ेगा। अब यही मेरे पास ये वाला फंक्शन है x प्लस के। अब इसके आर्ग्यूमेंट को मुझे जीरो करना है तो आप ही बताओ मुझे x को क्या रखना पड़ेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो पूर्वा। पूर्वा, ये x का आर्ग्यूमेंट है, मुझे इसको जीरो करना है तो x बराबर जीरो रख दूंगा तो ये आर्ग्यूमेंट इसका जीरो हो जाएगा। अब इस केस में मगर मुझे इसका आर्ग्यूमेंट जीरो करना है तो x को मैं क्या रखूं, बताइए पूर्वा, पूर्वा जल्दी रिप्लाई कीजिए। सर उसको माइनस के रख के। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो बेटा माइनस के रखने का देखो इधर के मैंने पॉजिटिव लिया है, के मैंने एक से बड़ा लिया। अब एक से बड़ा क्यों लिया सर, जीरो से बड़ा क्यों नहीं लिया, इसका जवाब आगे आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो बेटा, अगर यहाँ पे x अगर मैं माइनस, आप खुद देख रहे हो, अभी आपने खुद अपने मुंह से बोला है कि सर x को माइनस के रखो। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे जीरो पे आ रही थी, ये जीरो पर, ये मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही तो है ना, ये मेरे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। x की जो वैल्यू ये जीरो पे होल्ड कर रहा था वही वैल्यू अब ये माइनस के पर होल्ड कर देगा। तो मतलब, और जो वैल्यू यहाँ पर b पर होल्ड कर रहा था वही वैल्यू अब ये b माइनस के पर, जो वैल्यू c पर होल्ड कर रहा था, भाई इसको b मिला, इसको b मिला, इसने जीरो दे दिया, इसको c मिला, इसने जीरो दे दिया, इसको a मिला, इसका जीरो दे दिया। इसका मतलब ये सारे के सारे जीरो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, के नंबर से पीछे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ के नंबर इतना है, सिर्फ ये पीछे की तरफ है, ये गैप के है। मतलब ये जो गैप है ना, ये इतना सा है के गैप, मैं बोलता हूँ। मतलब के कितना होगा ये तो डिफाइन करेगा ना, दो बोल दूंगा तो इतना है, सपोज चार बोल दूंगा तो और बड़ा, पांच बोल दूंगा तो और बड़ा। तो के में बोलता हूँ कि मेरे पास इतना सा है, ये इतना सा है ये स्पेस मेरा, तो ये इतने से पीछे आ जाएंगे तो ये पॉइंट मेरा कितना हो जाएगा, बी माइनस के। सिमिलरली बेटा ये वाला पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा, सी माइनस के कॉमा जीरो, कॉमा जीरो, है ना। ये वाला पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस के कॉमा जीरो। और ये वाला पॉइंट जीरो, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस के कॉमा जीरो, पीछे की तरफ आ गया ना। तो बस मेरा पूरा का पूरा जो ग्राफ होगा वो शिफ्ट मार गया है पीछे की तरफ, कितने से, के नंबर से। तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ, ये के है, ये ग्राफ पीछे की तरफ आ गया, सारे के सारे पॉइंट पीछे आ जाएंगे, तो ये मेरा मैक्सिमा हो गया। ये पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा ग्राफ ऐसा। ग्राफ को शिफ्ट करना है, ध्यान ध्यान से दीजिएगा, ये ऐसा, ये कुछ इसको इंटरसेक्ट तो करेगा ही। किसी बच्चे का मैसेज आया है, थैंक यू, मैंने भी देखा मैसेज। तो बेटा जब देख लेते हो तो फिर उस पे काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम करो ना पूर्वा। फिर आप आप रिजल्ट नहीं याद रख रहे हो, आपको पता है ये आज, चलो ठीक है मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ पूर्वा, मैं हर बच्चे से बात कर रहा हूँ पूर्वा को एम करके, है ना, क्योंकि देखो यार ये अब आगे नहीं इतना शिफ्ट हो रहा है, मेरी ड्राइंग दीदी जितनी अच्छी तो है नहीं। हाँ भाई,
ये जो हमारी अमृता नम्रता दीदी कि अभी तक भी ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाती है ना। तो ग्राफ थ्योरी एक्चुअली इसी को ही पढ़ाना चाहिए सबको। ये इधर आके सपोज ये कुछ नीचे है ना, ये आपका ये जो हमारा ये पॉइंट था ये भी के नंबर से पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ कहीं होगा है ना। ये इधर ये से जाएगा, ये पॉइंट इधर है ये वाला, तो ये इससे ऐसे जाके ये ऐसे चला जाएगा, कुछ कुछ ऐसा, ठीक है ना। तो दिखाने का तरीका क्या है, ये मेरा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया के से, पूरा ग्राफ पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, पूरा ग्राफ हर पॉइंट मेरा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है के से, हर पॉइंट पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सिमिलरली अब ये तो हुई बात एफ ऑफ एक्स की, तो ये मेरा पास क्या हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस के। ये ग्राफ थ्योरी अच्छे से समझ लेना बेटा, क्योंकि जितना ज्यादा ये थ्योरी अच्छी होगी ना, ये ग्राफ थ्योरी ही डिसाइड करेगी आपकी 12th कैसे होने वाली है। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, जिसकी ग्राफ थ्योरी जितनी अच्छी होगी वो 12th में उतना ही अच्छा स्कोर करेगा, है ना। तो ये बिल्कुल नया है। कोई बच्चे का अगर 11th वीक रह गया है ना, किसी भी बच्चे का किन्हीं कारणों से, तो वो कम बैक कर सकता है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। और ठीक है, अब मैं एफ ऑफ एक्स माइनस के की बात करूंगा। एफ ऑफ एक्स माइनस के की जब मैं बात करूंगा, ये एफ ऑफ एक्स माइनस के की, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं आर्ग्यूमेंट को जीरो करने का तरीका क्या है, के रख दीजिए प्लस का के, तो ये वाला ग्राफ मेरा आगे शिफ्ट हो जाएगा के से। तो ये जब ए माइनस के, ये मेरा ए माइनस के कॉमा जीरो। कई बार क्या होता है ना, इंक ये कॉमा जीरो, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब मैं जो मेरा ग्राफ रहेगा, ये अगर प्लस इतना है कि तो आगे ए प्लस के इतना हो जाएगा, के कॉमा जीरो, ठीक है। ये था तो ये यहाँ हो जाएगा जीरो प्लस के, ये बी प्लस के था तो इधर आ जाएगा सी प्लस के, इधर ये सी प्लस के इधर आ जाएगा सी प्लस के, सी प्लस के कॉमा जीरो, इधर ये मेरा पॉइंट हो जाएगा बी प्लस के कॉमा जीरो। तो ये ग्राफ मेरा कुछ अच्छा, ये इधर है, ये मैक्सिमा इधर, पहले सबसे पहले तो मैक्सिमा को फिक्स कर दिया करो। ये इधर बिल्कुल एक जैसा ही दिखता है ये ग्राफ भी, ये ऐसा आएगा, फिर ये अच्छा मिनिमा कहाँ चला जाएगा इसका, ये अभी यहाँ था तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, तो यहाँ इसका मिनिमा को पहले मिनिमा को फिक्स करो। पता होना चाहिए किन किन पॉइंट पे आपको लेके, ये इधर आएगा ये ऐसे, और फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मतलब ये ग्राफ मेरा किधर की तरफ शिफ्ट हुआ, प्लस के आगे की तरफ, किधर ये प्लस के आगे की तरफ, थोड़ा हौच पौच हो गया, ये प्लस के आगे की तरफ। और ये मेरा कौन सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस के, ठीक है। ये हो गया मेरा। चलिए अब एक आध क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड। पूरा का पूरा लेक्चर ऑन रिकॉर्ड है इस समय, नोट्स कॉपी कर सकते हो। सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, है ना। ये है, इसके रूट्स बेटा आप सब लोग जानते हो, 2 और 3 कुछ आते हैं, है ना। बताइए ना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस का 6, x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 और 3 आते हैं। अब अगर आपसे ये कह दे find the gx having, नहीं, आपको ऐसे दे दिया उसने कुछ, फाइंड, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, ये आपको बोल दे, या फिर सपोज ये बेटा इधर दे दे आपको ये, हाँ चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस 6 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ रूट्स आर शिफ्टेड। रूट शिफ्टेड होने का मतलब क्या है, मतलब आपके जीरोस को शिफ्ट कर दिया गया है। रूट आर शिफ्टेड बाय +2, +2 का मतलब बोले तो आगे की तरफ शिफ्ट किए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये तो आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो इसका ग्राफ बना लेते हैं,
क्या होते हैं इसके रूट? 2 और 3, तो ये यहाँ कहीं 2 होगा, ये यहाँ कहीं 3 होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका, ये ऐसे आके ये आएगा ग्राफ कुछ आपका, ठीक है ना। अब इसने बोला है +2 से शिफ्ट कर दियो, तो इसके जीरो कहाँ पे जाएंगे? ये 2, 2 + 2 कितना आ जाता है? 4, तो पहला तो 4 पे आएगा, 3 + 2 बोले तो 5, ये है आपका, ये आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर सिंपल ही तो इक्वेशन है, सिंपल ही तो इक्वेशन है, सिंपल ही तो इक्वेशन है सर, इसकी क्या करो कि x - 4 x - 5, आपका कहना सही है, मगर हम जो है वो प्रोसीजर से जाएंगे थोड़ा, ये थोड़ा छोटा रह गया, ये 5, ये कुछ है भाई, कितने से पीछे की तरफ गया है ये? 2 से पीछे की तरफ शिफ्ट किया है। तो दीदी, ओ दीदी, बताओ क्या हाँ करना पड़ेगा? इस अब यूं मत बोलना हाँ x - 4 into x - 5, नहीं, बताओ इसमें क्या चेंज करने पड़ेंगे? f of x को हम x, हाँ बोलो। f of x को हम f of x -2 लिखेंगे। -2 से रिप्लेस कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? x - 2 का स्क्वायर -5 x - 2 + 6, या फिर ये आपको अच्छी तरीके से पता है ना, ये एक्चुअली ये आपका क्या लिखा है, ये आपका x - 2 into x - 3, यही तो लिखा है ना। तो ये x की जगह अगर यहाँ पे ही रिप्लेस कर दे तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? x - 2 -2, और ये x - 2 -3। तो दीदी आ गया क्या नहीं आ गया? देखो आप खुद देखो, आ गया, आ गया। हाँ इसलिए कहते हैं एक्चुअली पहले ये ग्राफ थ्योरी ही डेवलप हुई है, ये सारी चीजें तो बाद में बनाई गई है। जो जनरल जिसे ग्रामर बोलते हैं ना मैथमेटिक्स की, वो तो यही है, और जिसका ये अप्रोच जितनी स्ट्रांग होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो उतनी ही अच्छा काम करेगा मैथ्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। अगली अप्रोच हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स से हमको आइडेंटिफाई करना होगा एफ ऑफ एक्स इनटू के। ये थोड़ा सा जो है अलग है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे k > 1। ये k मैंने >1 क्यों लिया था, अब इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो मैं इसका जो बेसिक कर्व है वही बना देता हूँ भाई, ये बेटा बेसिक कर्व बनाया मैंने इसका। अच्छा एक और चीज है, आज क्या है ना, कल का भरोसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कल और ज्यादा मौसम खराब रहे, तो मैं भी इसका थोड़ी देर बाद लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो होता क्या है ना, यहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता चला जाता हूँ, मुझे पता नहीं होता कि कई बार साउंड जो है वो ब्रेक हो जाता है, जैसे आपका होता है ना, आप बताते हो तभी मुझे पता पड़ता है कि साउंड ब्रेक हो जाता है। तो उसलिए मैं क्या करता हूँ ना, किसी भी एक बच्चे को बोलता हूँ कि भैया आप लेक्चर के दौरान अगर फ्री रहा करे तो आ जाए कीजिए। लास्ट लेक्चर में दीदी थी क्योंकि वो फ्री थी, कोई और आना चाहता है तो आ सकता है, नहीं आना चाहता है तो कम से कम लेक्चर देख जरूर लेना, फ़ायदा उससे आपको ही होना है, क्योंकि जो मैं वीडियो लेक्चर बना दूंगा उसका डाउट तो डिस्कस हो जाएगा, पर वो टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं होगा। यस, किससे मैं बात करूं? यस पूर्वा, ओ पूर्वा, पूर्वा, हाँ सर। चलिए आप बताइए क्या होता होगा कि मेरा >1 है, इस ग्राफ के नेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? दिमाग लगाओ अब यहाँ पे, दिमाग लगा के बताओ क्या फर्क पड़ेगा नेचर पे। और जो बच्चा इस बात को जज कर गया ना, इस बात में क्या फर्क पड़ने वाला है, ही विल बी ए जीनियस, नो डाउट। जो बच्चा अगर इस बात को जज कर गया ना कि इस पे क्या फर्क पड़ेगा। यस उदय, उदय हाँ सर। क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ के टेक्सचर पे, क्या फर्क पड़ेगा? थोड़े अंदाजे से बता सकते हो आप? ग्राफ एक्सपांड होगा। एक्सपांड होगा किसके रेस्पेक्ट में? एक्स एक्सिस के, भाई एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड हो गया तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो इसका एक्स मतलब एक्सिस ये इधर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये और नीचे चला जाएगा, इधर से ऐसे चला जाएगा। और अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोलते हो तो ये नीचे की तरफ पुल हो जाएगा, ये इधर ऊपर की तरफ पुल हो जाएगा, ये इधर की तरफ पुल हो जाएगा, ये इधर की तरफ पुल हो जाएगा, है ना। एक्सपेंड जब आप बोलते हो ना तो दो तरीके से एक्सपेंशन होता है। कैसा? अगर एक्सपेंशन का मतलब देखिए पता है क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब अगर इमेजिन करा जाओ तो समझो आपने
एक हाथ आपने यहाँ से पकड़ लिया इसको, दूसरा हाथ से आपने यहाँ से पकड़ लिया, इस हाथ से इधर खींच दो, इस हाथ से इधर खींच दो, और ये जो पॉइंट है ना इन पर कील ठोक दो, ये जो जीरोस हैं इन पे कील ठोक दो। इन पे कील क्यों ठोकनी है अभी बता दूंगा थोड़ी देर में। इन पे तो कील ठोक पे तो जीरो ठोक दो, यहाँ पे तो ये ठोक जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, नहीं 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 बेटा, ये वो वाला केस नहीं है। चलिए हाँ, क्या होगा, आपने कहा कि एक्सपांड हो जाएगा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। चलिए चलिए, मैं थोड़ा गलत देख गया था यहाँ पे। हाँ दीदी क्या होगा, किधर से एक्सपेंड होगा आप बताइए, क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ के टेक्सचर पे, क्या फर्क पड़ेगा बताइए। सर वो y एक्सिस के रिगार्डिंग एक्सपैंड होगा ना? y एक्सिस के रिगार्डिंग एक्सपेंड होगा, दीदी बोल रही है y एक्सिस के रिगार्डिंग एक्सपेंड होगा, उदय बोल रहा है कि भाई सर x एक्सिस के रिगार्डिंग एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड तो होगा, इन दोनों में से किसी एक के रिगार्डिंग होगा। हाँ दीदी आप बताइए क्यों y एक्सिस के रिगार्डिंग होगा, जल्दी बताइए। के मैंने पॉजिटिव लिया है, नहीं पता। अब देखो इधर उदय, उदय हाँ सर। देखो कैसे दिमाग लगाया जाता है। देखो बेटा इधर मैंने जो जीरो लिए हैं उनकी तरफ देखना, मैं जब इसको, ध्यान देना उदय, मैं जब इसको ए देता हूं, बी देता हूं या सी देता हूं, तब ये मुझको क्या प्रोवाइड कराता है, तब ये मेरे को जीरो प्रोवाइड करा देता है। यही तो देखा ना, एफ ऑफ ए बी जीरो, एफ ऑफ बी बी जीरो, एफ ऑफ सी बी जीरो। समझना होता है इस बात को। ये मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इंटू के। देखो फंक्शन आपका सेम है, फंक्शन इसकी आंखों पे ये कानून वाला बात होता है, जो बोलते हैं ना अंधा कानून, वो होता है ये। इसको सिर्फ इससे मतलब है इसको क्या मिल रहा है, इसको इस बात से मतलब नहीं है कि इसको कौन दे रहा है, इसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसको मिल क्या रहा है। ये सिर्फ जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ये जो इसका जो रिसीवर एंड है ना, ये रिसीवर एंड को नहीं जानता, ये केवल एक्सेप्ट करना जानता है कि मुझको तो जीरो मिल जाए, कहां से मिल जाए नहीं पता, बहुत स्वार्थी किस्म का होता है ये। अब यहां देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट मुझे, अगर मुझे इसको ए मतलब मैं चाहता हूं कि इसके इस आर्ग्यूमेंट में ए आ जाए, तो मुझे प्रोवाइड क्या कराना पड़ेगा, खुद बताओ तुम उदय, क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इसके आर्ग्यूमेंट में ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, तो मुझे इसको प्रोवाइड क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो उदय। ए अपॉन के करना पड़ेगा। और बी अपॉन के और सी अपॉन के, मानते हो इस बात को, मानते हो ना। अच्छा, के मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन 1 लिया, ये रीजन था उसका, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर के को बेटा केवल पॉजिटिव ही बोल देता ना, तो अब आप ये नहीं अंदाजा लगा पाते कि ए बाई के आगे या पीछे। क्यों, के अगर आपका एक से छोटा हो जाएगा तो ये आपका ए बाई के जो होगा वो आगे हो जाएगा, एक से बड़ा है तो पीछे की तरफ चला जाएगा। अब देखिए बी बाई के, डिनोमिनेटर आपका एक से बड़ा है तो बी बाई के पीछे की तरफ होगा, होगा या नहीं होगा उदय भाई, बी है एक, हाँ सर होगा। सी बाई के भी पीछे की तरफ होगा, है ना। अब यहां मैं ये नहीं कह सकता कि जितना स्पेस ये है उतना ही स्पेस ये होगा, मैं ये नहीं कह सकता। क्यों, 5/2 कुछ अलग नंबर होता है, 3/2 कुछ अलग नंबर होता है ना। तो यहां हम ये नहीं कह सकते कि ये स्पेस कॉमन होगा, वो हमको करना भी नहीं, उससे मतलब भी नहीं एक्चुअली हमको। अब रही बात ए बाई के की, ए बाई के कहां होगा, ये भी पीछे की तरफ होगा। ए बाई के जो होगा वो कहां पर होगा, बताओ उदय, ए बाई के कहां पर होगा। मैं इसको जो है अलग कलर से देता हूँ, थोड़ी देर में अभी ये अपने आप बंद हो जाएगा, उससे पहले ये जहां पे ये क्लोज होगा हम वहीं पे ही जो है वो बात करना स्टार्ट करेंगे इसकी। ये मेरा सी बाई के कॉमा जीरो, ये मेरा बी बाई के कॉमा जीरो, ये मेरा कोई नंबर है। ए बाई के कहाँ होगा, आगे होगा या पीछे होगा, नेगेटिव है, आगे होगा या पीछे होगा बताइए दीदी, कहां पर होगा, आगे होगा या पीछे होगा, जल्दी बोलो। आगे हो। इससे आगे होगा, मतलब ये यहाँ कहीं होगा, ए बाई के कॉमा जीरो। अब देखिए ये मुझे जीरो मिल चुके हैं। दूसरी बात, अब मैं अपने मैक्सिमम, सपोज ये जो पॉइंट है ये वाला, ये अब इसका भी नाम मुझे देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि शिफ्टिंग अब अलग तरीके की हो गई है। सपोज ये वाला जो पॉइंट था, मैं इसको डी कॉमा जीरो बोलता हूँ, ये वाले पॉइंट को डी कॉमा जीरो। तो ये भी मेरा पीछे की तरफ आ जाएगा, ये भी मेरा पीछे की तरफ आएगा भाई, डी बाई के भी तो पीछे आ जाएगा ना। तो ये वाला पॉइंट जो होगा मेरा डी बाई के कॉमा जीरो हो जाएगा। अब मैं मार्क कर देता हूँ मेरे में, ये मेरा एम हो गया,
यहाँ पर ये मेरा 0 हो गया। अब बताइए शिफ्टिंग किसके रेस्पेक्ट में हो रही है। दूसरा, मेरा ये जो मैक्सिमा है इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ये डी था, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ई कॉमा 0। अब ई को मैंने एक से बड़े नंबर से डिवाइड कर दिया तो ये भी भैया आगे आ जाएगा, ये भी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहले जो था ये मेरा ई कॉमा 0 था, और अब जो होगा मेरा ये हो जाएगा ई बाई के कॉमा 0। अब देखिए ग्राफ कैसा रहेगा भाई, ई बाई के